स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा शो किस्मत कनेक्शन में और मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा दत्ता। और आज किस्मत कनेक्शन में हम आपको कुछ खास सवालों के जवाब देने वाले हैं। आपकी लाइफ में बदलाव कैसे आ सकता है, ये तमाम सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ लाइफ डिजाइनर डॉक्टर सीमा मेधा हैं। डॉक्टर सीमा, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सीमा आज हमारे साथ हैं और आपके तमाम सवालों के जवाब हम देंगे। लेकिन शुरुआत में हम सबसे पहले डॉक्टर सीमा से ये पूछते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप्स सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डॉक्टर सीमा। बिल्कुल। उन रिलेशनशिप्स को आखिर कैसे हम संभाल के प्यार से अपने साथ रख सकते हैं? बिल्कुल प्रतिमा, सबसे पहले तो कोई लड़की जब शादी करने वाली होती है तो हमारे पास आती है, हम उनसे पूछते हैं कि आपको कैसा पति चाहिए। तो वो ये कहती है उसमें ये होना चाहिए, वो अच्छा पैसे कमाने वाला होना चाहिए, उसके पास स्टेटस होना चाहिए, उसके पास एक गाड़ी होनी चाहिए और वो मुझे बहुत प्यार करने वाला होना चाहिए। और सेम जब कोई लड़का होता है और वो पूछते हैं, हम उससे पूछते हैं कि आपको कैसी वाइफ चाहिए, तो वो भी यही बोलता है कि घर भी संभाल ले, वो बाहर भी संभाल ले, पैसे भी कमा ले और वो भी मेरा पूरा ध्यान रखने वाली होनी चाहिए। जब शादी कर रहे हैं तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लगाएंगे तो आप ये देखो कि पहले ही दोनों एक तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी। और दोनों यहाँ शादी का मतलब ये है लेना नहीं देना। यानी गिवर हो तो शादी करें, गिवर नहीं है तो शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मांग रहे हैं। जब आपको कोई चीज चाहिए यानी आप तो वही बात हो गई जैसे आप नौकरी के लिए किसी को रख रहे हैं, उससे आपको ये चाहिए। एग्जैक्टली। सो ऐसा नहीं करना, ये जीवन है। जीवन में जब आप शादी और रिश्ते की बात करते हैं तो आप रिश्तों में लेने की बात ना सोचें, देने की बात सोचें, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन हो जाएगी और रिश्ते भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। और अगर आप भी अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। फोन उठाइए, हमें मिलाइए और डॉक्टर सीमा से जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ लीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ भी बदलने वाली है। आई एम श्योर डॉक्टर सीमा से अपने सवालों के जवाब लेंगे तो बदलाव जरूर आप भी देख पाएंगे। और अब हम बात कर लेते हैं डॉक्टर सीमा, आज का दिन आखिर कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जान लेते हैं हमारे दर्शकों के लिए कैसा दिन रहने वाला है। और दर्शक इस बीच फोन मिला सकते हैं हमें और कोई भी सवाल वो पूछना चाहते हैं डॉक्टर सीमा से तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आज का दिन जो है वो बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। आज आपको दिन अच्छा रहेगा, मान सम्मान मिलेगा, आपकी पोजीशन बढ़ेगी और आज आपके जो डिसीजन है उनका रिजल्ट कामयाबी में तब्दील होगा, गुड न्यूज आएगी। लेकिन ये याद रखें कि सारा दारोमदार और अपने कंधों पे सब भार मत उठाएं, अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करें तो दिन को अच्छा बना सकते हैं। मिलजुल के काम करें, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा होता है हमें लगता है कि नहीं सब कुछ हम अकेले ही कर सकते हैं, लेकिन आप सबके साथ मिलके कोई काम करेंगे तो एक तो वो काम जल्दी हो जाएगा और आपको इतना ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो सबके साथ मिलके जो पावर होती है उसको इस्तेमाल आप जरूर कीजिए, आपकी लाइफ भी जो है बहुत ईजी होने वाली है। हम यहाँ पे अंकों की बात भी कर लेते हैं और दर्शक हमेशा ये कहते हैं कि हमेशा जो पहला अंक होता है उसको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि आखिर कैसा उसका दिन रहने वाला है। 9 अंक वाले को बहुत इंतजार करना पड़ता है। तो डॉक्टर सीमा, आज शुरुआत 9 अंक से हम करेंगे। 9 अंक वालों के लिए यहाँ पे बिल्कुल आज हम रिवर्स से शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 9, तो 9 वालों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है? तो यूं कहूंगी कि आज आपको कोई भी चीज को लेकर पॉजिटिव एनर्जी बनाकर चलना है और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना दिन आप बहुत खूबसूरत बना पाएंगे। और आज बहुत दिनों से जो चीजें पेंडिंग थी वो भी आज हो जाएंगी। तो आज आपको विशेषकर बहुत खुशी मिलने वाली है जो अधूरे काम को पूरा करने में मिलती है। हमारे साथ फतेहाबाद से एक दर्शक हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या पूछना चाहते हैं। पूछिए संदीप। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी आने वाली लाइफ कैसे होगी, क्या मुझे जॉब वगैरह मिलेगी, कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? अच्छा जी संदीप, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 27/6/1987। 27/6/1987। पहली बात, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो नंबर 9 है और बहुत ही अच्छी है। आपको जॉब के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो आपको जॉब पक्का मिलेगी और आप काम जरूर करने वाले हैं। और आपका नंबर 9 है और आपका प्रेजेंट टाइम इज सेटलमेंट टाइम, तो आपको जॉब जरूर मिलेगी। कार्ड भी देख लेती हूँ। और साथ ही साथ जैसे आपने बोला मेरी आगे की लाइफ कैसे चलेगी और मेरे को जॉब मिलेगी, तो यहाँ पे दोनों कार्ड पॉजिटिव आ रहे हैं। आपको जॉब भी मिलेगी और आपकी आगे की लाइफ में भी बहुत अच्छा पोजीशन और बहुत ही अच्छी लाइफ होने वाली है आपकी। अच्छा स्टेटस बनने वाला है आपका। लेकिन
अभी जब आपकी आवाज सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन और इंडिसिसिवनेस है। तो ऐसा नहीं होना है, कॉन्फिडेंस के साथ चलना है और सेल्फ बिलीव होना चाहिए। जब आपको सेल्फ बिलीव है तो दूसरे लोग जहां पे भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो दे विल फील पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट एंड दे वुड लाइक टू टेक यू एज एन अपने एम्प्लॉय की तरह आपको लेना चाहते हैं। तो इंडिसिसिवनेस नहीं होनी चाहिए। आपकी आवाज की वाइब्रेशन में ये समझ आना चाहिए जो आपको नौकरी पे इमीडिएटली रख ले। सो आपको अपने अंदर भी कुछ तब्दील लाने की जरूरत है, अदरवाइज आपका जीवन बहुत ही अच्छा होगा और आपको जॉब भी अच्छी मिलेगी। चलिए, तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, अपने आप में विश्वास रखिए और आपको दूसरे लोग भी बहुत जल्दी हायर कर लेंगे, ऐसा डॉक्टर सीमा ने आपको बता दिया है। तो बिल्कुल। ऐसा ही आपको करना है। मीना हमारे साथ हैं अगली दर्शक। मीना, सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्ते। जी नमस्ते मीना। मैं नीना बोल रही हूँ। मेरा जी। डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च जी 1964। जी मैडम मैं एक्चुअली हमारा ना एक प्रॉब्लम चल रही है हमारे घरों में जी कि हमारी पेरेंटल प्रॉपर्टी हैगी है, जी तो उसके लिए ना कि दोनों तरफ से एग्री हैं, हम्म, फिर भी बात सॉल्व नहीं हो पा रही। हम कोर्ट केस वगैरह से करना नहीं चाहते। बिल्कुल तो आपको दूसरे के कोर्ट केस नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। और प्रेजेंट ईयर 2016 डेफिनेटली आपको प्रॉपर्टी का फायदा कराएगा और आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलेगी, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं कार्ड से भी डबल चेक श्योर करती हूँ, ऑप्शन को पूरी तरह से लॉक करती हूँ कि आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी। देखिए कोई नहीं रोक सकता, मिलेगी मिलेगी और बहुत जल्दी मिलेगी। ये साल आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने का है और ये साल प्रॉपर्टी बनने का है। अगर प्रॉपर्टी से पैसा भी मिलेगा तो आप नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, ये भी बात पक्की है। अगर आपको घर लेना है तो घर ले लें, लेकिन यहाँ पे मेरे कार्ड्स ने भी उसको ओके कर दिया है। सो बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपको आपके इस साल के लिए प्रॉपर्टी के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे। चलिए, तो आपको चिंता नहीं करनी, बहुत ही जल्दी आपको जो प्रॉपर्टी है आपकी वो जरूर मिलने वाली है। और आप भी अगर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं या कोई ऐसा विवाद चल रहा है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा और ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर कब और कैसे होगा, तो फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर सीमा तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है। और बात अब हम 8 अंक की कर लेते हैं डॉक्टर सीमा से। 8 अंक अगर आपका भी है तो टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। बिल्कुल, यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, बिकॉज यहाँ पे अभी तक आपने बहुत कुछ दिया है, एडवाइसेस दिए हैं, गाइडेंस दिए हैं, या आप किसी के मेंटर रहे हैं मान लो अभी तक। यहाँ पे कार्ड ये कहते हैं कि आज आपको किसी को बिना मांगे सलाह नहीं देनी है, एक चीज। दूसरी चीज, आपको आशा बना के चलनी है। आज अगर आपको किसी चीज में कोई जरा सी भी होप है तो वो डेफिनेटली आपकी आशा की किरण बहुत बड़ी आपके लिए फायदा ला सकती है। धन के मामले में भी जो रुके हुए काम थे वो बन रहे हैं, इन्वेस्ट करेंगे आज तो बहुत ही फायदा होने वाला है। चले, तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा है, अहम है और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत फायदा आपको होगा। 7 अंक की बात भी कर लेते हैं डॉक्टर सीमा से जल्दी से, फिर दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। बिल्कुल, 7 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है, तो आज आप किसी का सपोर्ट सिस्टम बनने वाले हैं। आपने जहाँ पे टाइम मनी एनर्जी लगाई है वहां पे आपको पूरी तरह से जस्टिस मिलने वाला है, यानी कि इन्वेस्ट किया है जहां पे भी थोड़ा सा भी समय, किसी को अगर ऑब्लाइज किया है, किसी को खाना खिलाया, तो आज आपको भी फायदा होने वाला है। और यहाँ पे तमाम जो अभी तक आपने काम किया है उसके बदौलत आपको एक महत्वपूर्ण मुद्दा या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते जाएं और आगे का लाभ उठाते जाएं, यही आज का संदेश कार्ड्स ने दिया है। तो अगर आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है तो आज ही के दिन आपको तमाम जो उसके रिवॉर्ड्स हैं वो भी मिलते दिखाई दे रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, बलबीर सवाल पूछिए अपना। बलबीर, आवाज मिल रही है? चलिए बलबीर से। जी नमस्कार, पूछिए। बलबीर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम। जी पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मैं जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ मैम। जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ बलबीर जी? हाँ जी, 9/6/1993। 9/6/1993। 91 जी, 91। 91। ओके, तो आप क्या जानना चाहते हैं, जॉब मिलेगी और कब हाँ मिलेगी? जी हाँ जी। तो आपका तो भी टाइम जो है नंबर 9 भी है और जून भी है, लाइक अपॉर्चुनिटीज लेने का टाइम आ गया है। और अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से आपको ये जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कार्ड से देखते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है, जॉब मिलेगी। और आप जॉब सेटिस्फेक्शन कितना मिलने वाला है आपको, तो ये भी बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है।
तो चिंता नहीं करें, काम करें, उसके लिए फोकस बना के चले और जो उसके लिए कार्यवाही करनी है वो करें। जॉब आपको सर्टेनली मिलेगी मिलेगी। तो आपको तो जॉब मिलने वाली है, लेकिन 6 अंकों के लिए टैरो कार्ड क्या कह रहा है ये भी अब हम जान लेते हैं डॉक्टर सीमा से। क्या कहता है टैरो कार्ड अंक 6 के लिए? बिल्कुल, आज तो आप रॉक स्टार बने रहने वाले हैं और कार्ड कहते हैं किसी के लिए नेगेटिव ना सोचें और डेफिनेटली अपने घर में अपने स्पाउस को या अपने बड़ों को आपको मान सम्मान देना होगा और यश कीर्ति की बहुत वृद्धि होगी। आज आप बहुत फेमस होने वाले हैं, पूरी तरह से वातावरण में छाए रहने वाले हैं, बट सबके लिए ये सोचें कि सब आपके लिए पॉजिटिव है, आप सबके लिए पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव सोच लेके चलिए, आप दूसरों के लिए भी पॉजिटिव सोच लेके चलेंगे तो दूसरों के दिमाग में भी आपके लिए पॉजिटिव ही होगा। तो आप भी बस पॉजिटिव रहना है, उसके बाद जो तमाम डिफिकल्टीज आपको आ रही है वो खत्म जरूर हो जाएंगी। पलवल से हमारे साथ उदयवीर हैं एक दर्शक। जी उदयवीर जी, सवाल पूछिए। मैम वेरी गुड मॉर्निंग, आप बताइए आपका डेट ऑफ बर्थ और सवाल। डेट ऑफ बर्थ मैम 2/5/1982। जी हाँ मैम, मेरा सवाल यही, मेरी जॉब का वो अटका पड़ा है रेगुलर का, वो क्या होगा उसमें? जॉब रेगुलर होगी कि नहीं ये पूछना चाहते हैं? जी मैम, एजुकेशन देखिए, में। आपका जो काम बनेगा वो मई के बाद ही बनेगा, गारंटीड आपके बर्थडे के बाद आपका काम बनेगा। लेकिन जहां तक बात आती है कि ये जो काम अटका पड़ा है ये बनेगा और आपकी रेगुलराइजेशन होगी, हमारे कार्ड कहते हैं 100% आपका रेगुलराइजेशन होगा और आपका काम बनेगा। इसको अभी अगर टाइम की बात करें तो 1.5 से 2 महीने लग सकते हैं। आपको अपने प्रयत्न जारी रखने होंगे, जो कोशिशें करनी है, काम करना है वो करते रहें। रिजल्ट छोड़ दे भगवान पे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलने वाला है। तो आप अपनी कोशिशें करते रहिए, आप कम से कम उसमें तो कोई कमी मत रखिए, क्योंकि कोशिशें करते रहेंगे तो कभी हार आपकी होने नहीं वाली। क्योंकि कहते भी हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने और वालों की हार दूसरी कभी बात नहीं ये भी होती। है प्रतिमा कि कहीं पे जब हम काम करते हैं हाँ, तो उनका ट्रस्ट भी तो आपकी तरफ डेवलप होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अपना ट्रस्ट डेवलप कीजिए, हाँ। देखिए आपको नतीजे तो मिलेंगे ही चलिए, मिलेंगे। हमारे साथ सरोज है फोन लाइन पर। सरोज जी सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सरोज, आप बताइए। मैम जी मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ 7/3/1981 है। जी मैम पिछली जुलाई से मेरा घर का बैलेंस बिल्कुल खराब हुआ पड़ा है, मेरी जॉब छूटी हुई है। मैं ये कंफर्म करना चाहती हूँ अब मेरे ये समय कब से चेंज होगा, कब से मेरा अच्छा समय आएगा? देख लेते हैं आपका अच्छा समय। अगर कैलकुलेशन से बात करें तो आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। फरवरी के बाद आपको गुड न्यूज जरूर मिलेगी, आपको काम मिलेगा। और दूसरी बात देखिए कार्ड कितना पॉजिटिव आया है। सो आपको काम मिलेगा, उसके पहले जो पेंडिंग काम खत्म करने कर लें, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलने वाला, जॉब मिलने वाली है। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताऊं तो आज के 6 हफ्ते के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। और दूसरी बात ये कि आप फ्यूचर जो है बहुत ही खुश रहने वाला है। बस आपको ये देखना है कि वॉट एवर यू हैव यू शुड बी ग्रेटफुल टू एवरी डे। आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड फील करना है, शुक्र करना है, क्योंकि जब आप थैंकफुल होते हैं उसके बाद ही आपको भगवान जी और ब्लेस करते हैं। सो आपको क्या करना है, एवरी डे यू शुड बी, सब सुबह सुबह उठ के हमेशा भगवान का शुक्र अदा करें कि जो भी दिया है आगे और इस तरह से खुशियां देते रहें। तो यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड जिसने आपको एक लाइफ दी और लाइफ में तमाम प्रॉब्लम्स को झेलने की शक्ति भी दी और आपकी लाइफ में हमेशा अच्छा गॉड भी करते रहते। तो यू शुड बी थैंकफुल। एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया, लेकिन उससे पहले जल्दी से 5 अंक की बात कर लेते हैं। टैरो कार्ड्स उनके लिए क्या कह रहा है ये जान लेते हैं। बिल्कुल, देखते हैं कि 5 अंक को क्या करना रहेगा खास और क्या है उनकी आज की कार्ड्स कहते हैं। सो अपने ऑफर्स के आगे नो नहीं बोलना। दूसरी बात ये है कि दिमाग का यूज करना है, होपफुल रहना है और सारे के सारे लेन देन बराबर करने हैं। आज कार्मिक बैलेंस का डे है, तो किसी का कुछ रखे नहीं, हाथ के हाथ निपटा दें तो दिन अच्छा जरूर बना तो पाएंगे। चलिए, बैलेंस शीट यानी कि आप इक्वल रखिए, कोई जी। भी एसेट्स और लायबिलिटीज को इक्वल रखिए, आपकी लाइफ भी बहुत स्मूथ चलेगी। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे मैं रुकती हूँ, फौरन लौटेंगे और उसके बाद कुछ दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे, जो नंबर्स रह गए उनकी बात करेंगे और सुनाएंगे आपको आज की कहानी एक छोटे से ब्रेक के उस पार। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी।
खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸੀਅਲ। ਐਕਸੀਅਲ 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 ਐਕਸੀਅल। अव्वल एक्सियल। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है किस्मत कनेक्शन में, जहां हमारे साथ लाइव डिजाइनर डॉक्टर सीमा मेड्डा स्टूडियो में है। लगातार आपके सवालों के जवाब वो दे रही हैं। डॉक्टर सीमा, अब जल्दी से हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 4 अंक की, उनके लिए टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये दर्शकों को बता देते हैं। बिल्कुल देख लेते हैं कि क्या खास रहने वाला है नंबर 4 वालों के लिए। तो आज के दिन इमेच्योरिटी नहीं रखनी है, धन के मामले में थोड़ी कंजूसी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, संभल के खर्चा करें, कल के बारे में सोचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज आपको कोई पुरानी यादें ताज़ा हो सकती हैं, पुराने फ्रेंड्स मिल सकते हैं। आज का दिन वेट एंड वॉच का है और आज का दिन सरेंडर करने का है, सबको हाँ करने का है, किसी को ना नहीं करने का। सो अगर अच्छा दिन बनाना है तो समझदारी से खर्चा करना होगा और काम के मामले में किसी को ना नहीं करनी है। तो समझदारी से आप भी खर्चा करें, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार, हम जितने पैसे होते हैं वो हम सारे एक साथ खर्च कर देते हैं और बाद में सोचते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो पैसे खत्म हो गए। तो थोड़ा सा समझदारी आप भी अपनी जिंदगी में लेकर आइए। बात 3 अंक की भी कर लेते हैं और उसके बाद एक कॉलर जुड़ी है, उनके सवाल के जवाब देंगे। बिल्कुल, 3 वालों को ये कहेंगे कि आज काम का स्ट्रेस ज्यादा हो सकता है, उसको बैलेंस बना के चलना है और आज की डेट में सेहत का खास कर ख्याल रखना है, बाहर का खाना नहीं खाना है
और काम के लिए भी बीच बीच में ब्रेक लेते रहना है, अपने आप को रिचार्ज करते रहना है अपनी बैटरी को। सो यही करें तो ही आपका दिन अच्छा रहेगा और अपने स्वास्थ्य का विशेषकर ध्यान रखना होगा। चलिए हम कुलविंदर से बात कर लेते हैं, हमारे साथ एक दर्शक हैं। कुलविंदर जी, क्या पूछना चाहते हैं? जी मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 अक्टूबर 94। जी मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ मेरी जॉब 2016 में लग जाएगी और शादी कब तक होगी? पहली बात, आपका जो डेट ऑफ बर्थ कहता है कि आपकी जॉब अगर कैलकुलेशन के हिसाब से चलें तो जुपिटर का नंबर है आपका आ रहा है टोटल लाइक 29 अक्टूबर। दूसरी बात ये कि नंबर है 9, लाइक 2016 इज नंबर 9। तो आपके जॉब के लिए ये साल खासकर आपके लिए है, जॉब मिलेगी ही मिलेगी और साथ में ये साल में आपके साथ बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होंगी, पैसा, रिश्ते, अच्छे योग संजोग। तो ये टाइम जो है वो आपके लिए अच्छा आ गया है। ये जरूरी है कि रिश्तों के लिए भी कार्ड देखते हैं और जॉब के लिए भी कार्ड देखते हैं। तो यहाँ पे रिश्तों की बात पहले बनती नजर आती है और जहां तक जॉब की बात आती है, मुझे ये लगता है कि फरवरी मार्च के बाद, मार्च वाला जो टाइम है उसके बाद आपका टाइम पॉजिटिव चालू हो रहा है। तो जॉब भी मिलेगी, रिश्ते भी मिलेंगे और ज्यादा जरूरत से ज्यादा यकीन दूसरों पे ना कर अपने ऊपर करें तो ज्यादा फायदा। तो इन शॉर्ट आपको सब कुछ मिलने वाला है, ये आप समझ लीजिए। नंबर 2 की बात कर लेते हैं, उनके लिए एक टैरो कार्ड क्या कह रहा है और उसके बाद हमारे साथ एक दर्शक है श्यामा, उनके सवाल का जवाब देंगे। जी, नंबर 2 के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन और क्या करना रहेगा उनको खास, ये भी कार्ड से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आज का दिन सिर्फ अपने बारे में सोचें, थोड़े सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं और दूसरों के लिए खर्चा बिल्कुल ना करें और सही रास्ते पे चलें। जहाँ पे अगर आप आज ठीक से फोकस से काम नहीं करते तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, इसीलिए आपको बहुत सैक्रिफाइस कर लिया। यू नीड टू थिंक फॉर योरसेल्फ, तो ही आपका अच्छा दिन बना पाएंगे। चले, हमारा श्यामा से संपर्क टूट गया है और इसलिए एक अंक की बात कर लेते हैं हम। एक अंक के लिए टैरो कार्ड। ओह माय गॉड, एक अंक मेरा अंक है। मुझे आज बहुत इंतजार करना पड़ा देखने के लिए कि मेरा दिन आज का कैसे रहेगा। और आज प्रतिमा ने रिवर्स गाड़ी चलाई नंबर्स की, तो चलिए देख लेती हूँ आज का मेरा दिन कैसे रहने वाला है। तो आज का दिन देर से आया लेकिन दुरुस्त आया, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज मेरी मेहनत भी सफल होने वाली है और 1 नंबर वालों के लिए आज जितने भी अधूरे काम थे वो पूरे होंगे और आज एक खास गुड न्यूज मिलने वाली है। सो अपने आप को गुड न्यूज के लिए तैयार रखें और आज का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मीठा मीठा मंगवा के रखिए, गुड न्यूज मिलने वाली, उसके बाद सेलिब्रेट भी जरूर कीजिएगा। श्यामा फिर से जुड़ गए, उनके सवाल का जवाब देते और उसके बाद सुनाएंगे आज की कहानी। जी श्यामा, पूछिए। मेरे बेटे की शादी के लिए पूछना है। जी, अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए श्यामा जी। रिश्ते बहुत आ रहे हैं जी, बात नहीं बनती कहीं से भी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। श्यामा जी, आप टीवी की आवाज पहले बंद कर दीजिए, अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। 8/8/90 है जी। 8 अगस्त 90। हाँ जी, 8/8/90। ओके, अगर ये कहूँ कि ये साल शादी के लिए नहीं है और अगला साल शादी के लिए, कार्ड तो देख लेती हूँ लेकिन नंबर्स यही कहते हैं शादी ये साल होगी या शादी अगले साल होगी। हाँ जी। तो शादी के लिए अगला साल का कार्ड ज्यादा पॉजिटिव आया है, ये साल शादी के लिए पॉजिटिव नहीं आया है। सो बेटर है उसको काम करने दीजिए और अभी उम्र जो है शादी के हिसाब से अगले साल बहुत ही अच्छा टाइम है, ये साल अच्छा नहीं है। तो धीरज रखिए, धैर्य रखिए, शादी भी हो जाएगी और खुशियां भी पूरी मिलेंगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए, तो बहुत जल्दी आपको खुशियां मिलने वाली। जल्दी से अब हम आज की कहानी की बात कर लेते हैं। डॉक्टर सीमा, आज की कहानी हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, जनरली जो कहानी होती है वो मैं आप लोगों से प्रेरणा लेती हूँ। जैसे आप लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, मैं भी आप लोगों के सवालों से प्रेरणा लेती हूँ कि मुझे आज क्या सुनाना चाहिए। तो ऐसे ही लाइफ में बहुत लोग होते हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें उस पे जिस काम पे हमें एनर्जी डालनी चाहिए उतनी डालने के लिए हमें उसका फोकस करना चाहिए। ऐसे ही बौद्ध एक मठ था, वहाँ पे बहुत सारे भिक्षुक थे और एक भिक्षुक ने अपने टीचर से जाकर पूछा कि सर, मैं इतने सालों से ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरा ध्यान लगता नहीं है, तो मैं उसके लिए क्या करूँ। तो जो टीचर थे उन्होंने कहा कि ये एक काम करो, इस सवाल का उत्तर तो मैं बाद में दूंगा, ये पहले एक दीपक देता हूँ, ये राजमहल में जाकर उसको 10 दिन तक जलते रहने देना और वहां जाकर उसको ध्यान रखना है कि ये जलता रहे दीपक। हाँ। पहली बात, राजमहल में दीपक लेके जाना है तो वो थोड़े संकुचित हुए,
फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो इतने दिनों से भिक्षुक थे उन्होंने कोई अच्छा खाना नहीं खाया था, अपने आप को बहुत ज्यादा साधने के लिए उन्होंने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन उनको राजभवन में जाना था तो अच्छे कपड़े भी पहनने थे। तो अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे साज श्रृंगार करके और साथ में अच्छा खाना खाना था वहां जाकर। तो वो दीपक सर, उनके टीचर ने बोला कि ध्यान रहे कि ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि हाथ में दीपक लिया और दीपक अपने साज श्रृंगार करके और दीपक पे फोकस करके और राजभवन में लेके गए। और राजभवन में 10 दिन पर जलते रहना है और देखना है और वापस लेकर आना है। तो जब वो वापस आए तो उनके टीचर ने पूछा, भैया कैसा लगा तुम्हें राजभवन की खूबसूरती, राजा के बहुत सारे अनेक पकवान खाए होंगे तुमने और तुमने ये सब किया, मतलब एंजॉय किया होगा, राजावास जो तुम्हें दिया था वो एंजॉय किया होगा। तो उन्होंने, जो स्टूडेंट था जो वापस दीपक लेकर आया था, तो उन्होंने कहा कि सर ये बात तो ठीक है कि बहुत कुछ था, लेकिन वहां मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मेरा तो ध्यान सिर्फ दीपक में ही था कि वो दीपक जलता रहे और दीपक बुझे ना और दीपक की रक्षा करता रहा, मैंने तो कुछ देखा नहीं। तो ये दीपक जो था, गुरुजी ने ये बोला, तो आज मैं आपके सवाल का उत्तर देता हूँ कि ये जो है वो आपकी आत्मिक कल्याण और आपकी आत्मा का ग्रोथ का दीपक है। बिल्कुल। जो जनरली लोग भौतिक संसार में रहकर उस दीपक को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं और भौतिक विलासिता का उपयोग करने लगते हैं और ध्यान पूरा अपने जीवन पे केंद्रित ना करके वो दूसरों के जीवन पे केंद्रित करते हैं। तो यहाँ पे इस कहानी से दोस्तों हमें ये शिक्षा मिलती है कि फोकस जब जहाँ पे रखना हो तभी रखना चाहिए, ठीक उस दीपक की तरह से। बिल्कुल। तो ही हम अचीव कर सकते हैं। फोकस आपको भी रखना है और वो फोकस ये नहीं कि दुनिया को देखकर आप उसमें खो जाएं, अपने आप में फोकस रखिए। बेहद शुक्रिया आपका डॉक्टर सीमा स्टूडियो में आने के लिए। और ये बेहतरीन कहानी आपने सुनी, दर्शकों के सवालों का जवाब भी दिया और आपने बहुत कुछ आज इस शो में, यकीन है मुझे, डॉक्टर सीमा से जाना होगा, समझा होगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।